प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति किताब 19 अध्याय 12 पद से लेके आप 29 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु ने सदोम को नष्ट कर दिया। उसके पहले की बात है कि स्वर्गदूत ने वहाँ पर जाते हैं, लूत से कहते हैं कि 16 पद में लिखा है, पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उनको दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन लूत से कहता है कि पर वह विलम्ब करता रहा। वह विलम्ब इसलिए करता रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस शहर को प्रभु नष्ट करें, इसलिए वो विलम्ब करता रहा और उसका सारा सामान रह गया था। आगे लिखा है कि इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। यहाँ पर प्रभु का अनुग्रह लूत पर था। वह विलम्ब करता रहा क्योंकि उसका सामान छूट गए थे, उसके रिश्तेदार थे, इसलिए वो विलम्ब करता रहा। लेकिन तो वहाँ तो प्रभु ने नष्ट करने पर थे सदोम को, इसलिए उसके दूतों ने जो गए थे लूत के पास, वह लूत का हाथ पकड़ के और उनकी पत्नी का और उनके दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिए, क्योंकि वो बोले कि मुझे यहाँ नष्ट करना है, तो यहाँ से निकल जा, जल्दी करो। क्योंकि वो विलम्ब करता रहा, इसलिए बोले जल्दी करो, यहाँ से निकलना है। जब वो निकल गया फिर भी वो नष्ट नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 22 पद में कि फुर्ती से वहाँ से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उन नगर को नाम सोरा पड़ा। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि उनके दूतों ने कहा, प्रभु के दूतों ने लूत से कहा कि जल्दी फुर्ती कर भाग जा, कि जब तक तो वहाँ नहीं पहुँचेगा उस नगर को, जिस नगर में वो भेज रहे थे, तब तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तो जल्दी फुर्ती से भाग जा। तब उन्होंने वहाँ से भागा, क्योंकि वो नहीं चाहता था, अगर वो नहीं वहाँ से भागता तो वहाँ पर स्वर्गदूत ने सदोम को नष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर प्रभु का धर्मी जन था लूत, इसलिए वो नष्ट नहीं कर पाते। इसलिए जब वहाँ से वो निकाल दिए, फुर्ती से वहाँ पर चला गया, तो उस शहर को नष्ट कर दिए। क्योंकि अगर आप भी धर्मी हैं तो आपके द्वारा आपके परिवार भी बचाए जाएंगे और आपके घराना भी बचाया जाएगा। आप एक विश्वासी हैं, क्योंकि उस गांव में, उस जगह पर सदोम में खाली एक ही धर्मी मिला, वो लूत था। वो लूत के द्वारा सब बचाए जाते, लेकिन वहाँ पर लूत को भगा दिया गया, वो भाग गया और वहाँ पर उनका परिवार भी बचाया गया और सदोम को नष्ट कर दिया गया। इसीलिए आप एक विश्वासी हैं तो आपके द्वारा आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिए, क्योंकि मैं नहीं जानती थी, मैं तो सोची कि अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। इसलिए मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दी हूँ, प्रभु के पीछे चलती हूँ, प्रभु के आज्ञाओं को मानती हूँ। जब भी प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत किए तो आप अपनी परिस्थितियों को मत देखिएगा, क्योंकि प्रभु के पीछे चले जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर वो भी देख रहा था कि हमारा सामान छूट गया। अगर वो उसके रिश्तेदार जो थे वो उनके बातों पर नहीं आए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि निकल जाओ, लेकिन वो नहीं सुने, इसलिए वो भी नष्ट हो गए। इसलिए जब भी प्रभु आप अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत किए तो आप अपनी परिस्थितियों को मत देखना, प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन में कार्य करना, क्योंकि प्रभु का दया आप पर हुई है, प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ है। इसलिए
आप प्रभु के पीछे चलते रहना, क्योंकि प्रभु के पीछे जब आप चलेंगे तो प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया आप पर बनी रहेगी, आप पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी शाम दिखाई है। पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के आपने रखा है। हर ख्वाब खतरों, हर दुष्ट योजना से, हर दुर्घटना से प्रभु आपने बचाया, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेगा, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरे दिन में हम सबकी रक्षा की है। पूरे दिन में प्रभु जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध गलतियाँ हुई प्रभु, हम आपके सामने मानते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने माफ़ कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके कामों पर आशीष ऐसा दिए हैं प्रभु कि वो कभी किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले प्रभु आपने बना दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियां कहती हूँ कि जो भी उनके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी बीमारियां, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। लिवर का प्रॉब्लम, हाथों का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से चले जाए। डेंगू बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। लिकोरिया की दिक्कत यीशु के नाम से चले जाओ। ब्रेन सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले, मैं नहीं जानती कि आपके शरीर में बीमारियां हैं, दिक्कतें, परेशानियां हैं। आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए। अब मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाए, उनके शरीर से छोड़ के चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की ही बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन के द्वारा प्रभु उनके घाव पर मलहम लगा दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों में शादी, एनिवर्सरी में प्यारे प्रभु मैं आपको इनवाइट करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी उनके शादी में कमी घटी मेरे प्यारे प्रभु, आप अपने महिमा मैदान से पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितनी बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, उनके परिवार वाले गलत रास्ते में, गलत संगत में, बुरी लत में है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहते हैं तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जब इस वचन को आप बोलेंगे, ये जीवित वचन, प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन आपके परिवार में कार्य करेगा, आपके बच्चे के जीवन में कार्य करेगा, और आपके परिवार वाले, आपके बच्चे जो गलत रास्ते में चले गए हैं वो सही रास्ते में आ जाएंगे, और प्रभु का सुख, शांति, आनंद आपके घरों में आएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके जीवन में एक नया साल जोड़ा, उनके सपनों को साकार करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी भी बहन को संतान नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है मेरे प्यारे प्रभु के गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके को ब्लेस करे, बच्चे के आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे लूत के द्वारा प्रभु उनका परिवार बचाया गया मेरे प्यारे प्रभु, वैसे आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु की दया आप पर है, प्रभु का अनुग्रह आप पर है। जब आप
प्रभु का अनुग्रह आप पर रहेगा तो आपके द्वारा आपके परिवार पाल बचाए जाएंगे और आपका घराना बचाया जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने जैसे लूत के जीवन में किया वैसे अपने बेटी बेटियों के जीवन में प्रभु करिए। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना। आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।